हेलो, गुड इवनिंग। नमस्कार, सत श्री अकाल सभी को, खासकर मेरी फेसबुक की फैमिलीज को। और मैं लाइव इसलिए आया हूँ, कुछ खास बातें हैं जो अपनी फेसबुक फैमिली से करना चाहता हूँ मैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि 370 के एब्रोगेशन के ऊपर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में एक बहुत बड़ी कार्रवाई चल रही है और डेली बेसिस के ऊपर हियरिंग हो रही है। और हमारी पार्टी की तरफ से कपिल सिब्बल जी, जो बहुत एक सीनियर अधिवक्ता हैं, काफ़ी ज़्यादा उनको एक्सपीरियंस भी है और वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। और ख़ास तौर पे अगर मैं जम्मू के लोगों की बात करूं तो मैं आपको सच बता रहा हूं कि आज आप खुद देखें, आज खुद बाहर निकल के देखें आप लोग कि क्या 370 के जाने से आप लोगों को फायदा हुआ है, नुकसान हुआ है। आप मुझसे बेहतर जान सकते हैं। चाहे वो जॉब्स ले लीजिए, आप एसएसबी का जो हालात हैं, कैसे पर्चे लीक हो रहे हैं, कैसे डिले हो रहा है, कैसे लोग ओवर एज हो रहे हैं। अब बताइए मुझे कि सोशल मीडिया एक मात्र ऐसा माध्यम बचा है जिसमें आकर हम लोग अपनी बात भी रख सकते हैं, बात कह भी सकते हैं और क्या चल रहा है सरकार तक, बाहरी दुनिया तक आपस में हम लोग शेयर कर सकते हैं। और यही एक माध्यम बचा है, क्योंकि सारा मीडिया जो मेन स्ट्रीम मीडिया बिक चुका है, कोई भी बातचीत वहां नहीं होती। जहां देखो हिंदू मुसलमान। और आप देख ही रहे हैं कैसा देश चल रहा है, चाहे वो नू हो, चाहे वो मणिपुर हो, हर जगह जो है एक तानाशाही चल रही है। जहां चुनी हुई सरकार होती है वहां बैकडोर की एंट्री से कोई और सरकार आ जाती है। और अगर वहां पर ऑपोजिशन की सरकार हो तो गवर्नर साहब आ जाते हैं, यहां पर उनको कोई काम नहीं करना देते। आज पार्लियामेंट में एक अध्यादेश पास हुआ जिसमें जो दिल्ली की सरकार है, जिसमें आम आदमी पार्टी का मुख्यमंत्री है अरविंद केजरीवाल जी, उनको रोका गया कि वो कोई भी कानून ऐसा नहीं पास करेंगे जो एप्लीकेबल डायरेक्टली होगा। वो एप्लीकेबल तब होगा जब गवर्नर साहब उसकी इजाजत देंगे। तो आप मुझे बताइए, क्या ये चुनी हुई सरकार कह सकते हैं हम लोग? बिल्कुल नहीं कह सकते हैं यहाँ पर। और जम्मू को जो सब्ज बाग दिखाए गए, जो भाजपा ने जम्मू को सब्ज बाग दिखाए कि भाई 370 को हम तोड़ेंगे, और 370 तोड़ने के बाद जम्मू में यहां पर हर तरफ खुशहाली, हरियाली, हर जगह जॉब्स ही जॉब्स, इन्वेस्टमेंट ही इन्वेस्टमेंट। इतना ज्यादा झूठ बोला गया, इतना ज्यादा भ्रम फैलाया गया। और लोगों ने हलवे बांटे, लोगों ने घी के हलवे बांटे, लड्डू बांटे, देसी घी के लड्डू बांटे, खुशियां मनाई और ढोल नगाड़े बजाए गए। लेकिन आज आप देखेंगे कि क्या वो सब जो वो कह रहे थे, जैसा वो बता रहे थे, जो सब उन्होंने दिखाया, क्या एक्चुअली ऐसा है? क्या जॉब्स मिल रही हैं? आज आप देखें किस तानाशाही से गांव गांव गली गली जाके ये लोग स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। और आप देख रहे हैं स्मार्ट मीटर का मतलब क्या होता है। स्मार्ट मीटर का मतलब ये है कि बिल्कुल प्रीपेड की तरह या पोस्टपेड कह लीजिए आप, कि अगर आपने किराया दिया बिजली का, वेल एंड गुड, नहीं दिया आपका कनेक्शन कट। और आज हम जिस लोकतंत्र में रह रहे हैं, जिस लोकतंत्र में हम लोग रह रहे हैं, वहां पर आप देखेंगे इन्फ्लेशन कितनी है, महंगाई कितनी है। आज कहते हैं कि जिनके पास नौकरी होती है शायद वो बहुत सुखी होते हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि जितना दुखी आज एक सर्विस वाला बंदा है ना, जो कमाई कर रहा है, जो सर्विस की लगी हुई सरकारी नौकर जिसको हम कहते हैं, बहुत दुखी है, वो परेशान है, क्योंकि लिमिटेड है ना। उसको अपने दिन का जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है वो देना पड़ता है अपनी नौकरी को, और नौकरी के अलावा वो काम नहीं कर सकता, कोई कहीं को प्राइवेट काम नहीं कर सकता। और वो भी आज दुखी है क्योंकि महीने का जो राशन आज से 5-7 साल पहले आता था वो लगभग 3 गुना हो गया है। हम ये महंगाई की बात कर रहे हैं और इसको देख रहे हैं कि जम्मू कश्मीर की एप्लीकेबिलिटी क्या थी। और अब मैं आपको बताऊं कि अगर आर्टिकल 370 एब्रोगेट नहीं हुआ होता ना, तो जितनी धांधलियां यहां पर हुई हैं, जितने ये पर्चे लीक हुए हैं, जितने आज हमारे नौजवान परेशान हैं, ऐसा नहीं होता। आज आप देखेंगे कि हम आरएसपुरा बॉर्डर के लोगों से आते हैं, या तो हम लोग किसान हैं, या तो हम लोग जवान हैं, या तो हम फौज में जाते हैं, और हमारे पास कोई काम नहीं। हम नवे शहर के लोग हैं, पंजाबी लोग हैं, गरीब लोग हैं, मेहनती लोग हैं। और हर समय पाकिस्तान के आगे अगर छाती खोल के कोई खड़ा हुआ है ना, तो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, और खासतौर पर जम्मू के बॉर्डर बेल्ट के लोग। सल्यूट करता हूं इन लोगों को। मैं खुद ही बॉर्डर यहां रहता हूं, मैंने खुद देखा हुआ यहां पर कितनी मुश्किलातें होती थी, हम लोगों को फायरिंग होती। आज फायरिंग बंद है क्योंकि पाकिस्तान फायरिंग नहीं कर रहा है, आज फायरिंग हमारी अपनी सरकार कर रही है। आज जो भारत की सरकार, जो केंद्रीय सरकार है, उन्होंने जो हालात हैं हमारे उस फायरिंग से भी बदतर बनाए हुए हैं। बेशक आज हमारे लोग, नौजवान जो हैं
फायरिंग बॉर्डर का नहीं देख रहे हैं, नजारा नहीं देख रहे हैं, वहां उनको कुछ नुकसान नहीं हो रहा है, लेकिन अंदर से हम लोग टूट चुके हुए हैं। आज जम्मू कश्मीर का जो नौजवान है ना, हताश है, परेशान है, हर तरफ ड्रग्स देखिए, कितना ड्रग्स है, कितने लोग मर रहे हैं, कितने नौजवान जो है इस नशे की लत में आए हुए हैं, हर रोज कोई मौत हो रही है, हर रोज किसी घर का चिराग बुझ रहा है, और यहां पर हम लोग हताश होके बैठे हुए, परेशान होके बैठे हुए। ये हम सब मिलकर, आज मैं अपनी फेसबुक फैमिली में इसलिए बात कर रहा हूं क्योंकि ये मौका है, क्योंकि केंद्र में इसकी सुनवाई चल रही है, जो उच्चतम न्यायालय, जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सुनवाई कर रही थी 70 की। तो मुझे लगता है कि हम लोग को चर्चा करनी चाहिए, हम लोग को बातचीत करनी चाहिए, ग्रुप्स में बात करनी चाहिए, जहां हम लोग बैठे वहां बात करनी चाहिए, नौकरी पे बात करनी चाहिए, चौक चौराहों पे बात करनी चाहिए कि आर्टिकल 370 की एब्रोगेशन से जम्मू वालों को खास तौर पे क्या मिला। क्योंकि इन लोगों ने कहा था कि जम्मू का जो आर्टिकल 370 के बाद हर जगह खुशहाली आएगी। खुशहाली तो नहीं आई, लेकिन बागड़ी आ गए, बेये आ गए। आज अब देखेंगे, खासतौर पर नवे शहर की बात कर रहा हूं, नवे शहर के लोगों जाके अड्डे में देखना, आज कहां से आए हैं लोग, रेड़ियां इनकी हैं, लेबर इनका है। भूल जाओ जम्मू के लोगों, खासतौर नवे शहर के लोगों को, तुम लोगों को दिहाड़ी पे भी रखेगा। आज किराने की दुकानों पर जितने भी शोरूम है, वहां पर इनके लोग हैं, हमारे जम्मू का बंदा कोई नहीं है। शुक्र है, मैं कह रहा हूं शुक्र मनाओ उस शेख अब्दुल्ला साहब को जिन्होंने जमीनें दे दी आपको। केवल जम्मू कश्मीर पूरे विश्व में ऐसी जगह है जहां पर हर एक इंसान के पास, जम्मू कश्मीर के रहने के वाले के पास, अपने खाने के लिए कम से कम चावल, आटा वगैरह जो है अपने खेत में उगता है। मकान कच्चा है जो पक्का है, सर पे छत है। ये सब किसके कारण है? शेख साहब के कारण है। लेकिन 5 अगस्त 2019 को ही हमसे छीन लिया गया। और अगर आप देखेंगे, संविधान के रास्ते से ये बिल्कुल करना ना असंभव था, लेकिन इन्होंने तानाशाही तरीके से किया। इन्होंने संविधान को उधेड़ दिया, फाड़ दिया, चिथड़े उड़ा दिए इसके। चिथड़े उड़ाने के बाद इन्होंने जबरदस्ती, कहते हैं ना, जो एक तरह से हम लोगों को बंदूक के साये में 370 इन्होंने हटाया। और हमारे जम्मू के लोग भोले हैं, खंड मिठे लोग, डोगरे ना, सीधे साधे लोग हैं, बेचारे भोले लोग हैं, विश्वास कर लेते हैं, किसी भी विश्वास कर लेते हैं। और विश्वास जम्मू के लोगों ने बरगलाया, इनको बहकाया, इनको कहा आप लोगों के लिए हम जो आपके 70 साल से जो कश्मीरी आपका हक खा रहे हैं, जो कश्मीर के मुसलमान आपका हक खा रहे हैं, हम आपको हक दिलाएंगे। कहां है हक? वो कितनों का हक मिला? आप कमेंट करिए किसका हक मिला। अगर आज छोटे से काम के लिए, छोटे छोटे कामों के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है। रेवेन्यू में जाइए, आप देखिए, बात करिए, पटवारी बात करने लायक है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि पटवारी को संरक्षण प्राप्त है तहसीलदार का, तहसीलदार को एसडीएम का, एसडीएम को डीसी का, डीसी को उसके ऊपर के अफसर का। ये ब्यूरोक्रेसी चल रही, बाबूशाही चल रही है। यहां पर हर जगह बाबूशाही चल रही है। किसी भी दफ्तर में देखिए जाकर आप, जम्मू के लोगों को तो बाहर निकाल दिया जाता है। आज एक बिहारी की सुनवाई होगी क्योंकि उसका जो बॉस है, एक यूपी के बंदे की सुनवाई होगी, क्यों? क्योंकि उसका जो बॉस है मनोज सिन्हा है, आपका बॉस नहीं है। क्या भाजपा का कोई भी ऐसा वर्कर नहीं था, कार्यकर्ता नहीं था जो लेफ्टिनेंट गवर्नर बनने के लायक था? आप कहते हैं जम्मू के मुख्यमंत्री बनाएंगे, खाक बनाएंगे जम्मू के मुख्यमंत्री। अभी आपके पास मौका था, बनाते ना जम्मू के एलजी, चलाइए सरकार, करके दिखाइए। भाई 2014 में आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस को साइड में किया क्योंकि इन्होंने काम नहीं किया, तो करना भी चाहिए। लोकतंत्र यही कहता है कि जो भी राजनीतिक पार्टी सरकार में रहते हुए जनता के कामों पर खरा नहीं उतरती, उनको साइड में करना चाहिए। साइड में किया इन्होंने। भाजपा पीडीपी की सरकार बनी, बैसाखी वाली सरकार चली नहीं। चलने के बाद क्या हुआ? भाजपा को लगा भाई ये तो बहुत मुश्किल हो रहा है, हम तो एक्सपोज हो रहे हैं, क्योंकि भाजपा के जितने भी मंत्री थे वो सिर्फ एक ही काम कर रहे थे, वो ट्रांसफर्स और करप्शन। मैं उस सरकार का हिस्सा रहा हूं और मैं बहुत करीब से भाजपा के उस कार्यकाल को देखा है। जो यहां की शिक्षा मंत्री थे, जो वहां के बाकी मंत्री थे, उन्होंने किस प्रकार भ्रष्टाचार मचाया हुआ था, ये आप देख सकते हैं, इतिहास के पन्नों में दर्ज है। आज जाकर आप देखेंगे, स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट, हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट, पीएचई, इरिगेशन डिपार्टमेंट, यहां पर ट्रांसफर एंड पोस्टिंग के कितने पैसे लिए जाते थे। मैं आपको असेंबली रिकॉर्ड की एक बात सुनाऊंगा। मैं हमारे यहीं से आरसपुरा के एक बॉर्डर के मंत्री आते हैं पीएचई विभाग से, असेंबली में एक विधायक ने खुलेआम कहा था कि ये जो मंत्री साहब हैं बड़े भोले भाले हैं, बड़े अच्छे हैं, ये कहते हैं एक एक्सचेंज के ट्रांसफर के मैं पूरे 35 लाख लूंगा, 34 नहीं लूंगा, पूरे 35 लाख। ये ऑन द रिकॉर्ड बात कर रहा हूं मैं बिना तथ्यों के बात नहीं करता, मैं सीधी बात करता हूं, सपाट बात करता हूं और मुंह पे बात करता हूं, तलक बात करता हूं। क्यों? क्योंकि हमने लड़ाई लड़नी है, हमने लड़ाई लड़ी है और आगे भी लड़ते रहेंगे।
जम्मू के हक की बात करते रहेंगे, अपने लोगों की हक की बात करेंगे, आरएसपुरा के लोगों की बात करेंगे। लेकिन ये लड़ाई हम लोग जीत नहीं सकते। क्यों नहीं जीत सकते? क्योंकि जब तक आप लोगों का साथ ना हो। और साथ में आपको कंधे से कंधा मिला के चलने के लिए नहीं कह रहा, कम से कम सपोर्ट करें हम लोगों को। सपोर्ट करें कहां पर? सोशल मीडिया पर सपोर्ट करें, ग्रुप्स में सपोर्ट करें, रील्स शेयर करें हमारी, जो हमारी कोई भी बात होती है आगे से शेयर करिए, सबको बात करिए, चर्चा करिए। और ये समय है, ये समय है। आज मैंने इसलिए ऑनलाइन फेसबुक पे आया क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बात करें यहां पर कि जम्मू के लोगों को खासकर 370 एब्रोगेशन के बाद, 370 हटने के बाद कुछ नहीं मिला, बाबा जी को ठुल्लू मिला सर, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। और आज आप देखेंगे जितना ये गुस्सा है, जितनी परेशानी मेरी नहीं है, ये जम्मू के नौजवानों की है, जम्मू के किसानों की है, जम्मू के जितने व्यापारी भाई हैं, ये उनकी परेशानी है, ये उन लोगों की परेशानी है। ये जो मेरी अपनी निजी परेशानी कोई नहीं है। मैं, माता रानी ने मुझे बड़ा कुछ दिया है, साईं जी ने बड़ा कुछ दिया है, आप लोग के आशीर्वाद ने साथ में बड़ा कुछ दिया है। हम लोग मेहनत वाले लोग हैं, हमारे बाप दादा किसान थे, फौजी थे, हमें पता है कैसे मिट्टी से खाना निकालते हैं। हम पेट भरते भी हैं, खुद का भी भरते हैं, पड़ोसी का भी भरते हैं और बाकियों का भी भरते हैं, क्योंकि हम लोग किसान परिवार से आते हैं। हमारे परिवारों ने शहादतें दी हुई हैं, हम फौजी के खानदानों से आते हैं, हमारी पीढ़ियों ने फौज में काम किया हुआ, अपनी सर्विसेज दी हुई है वहां पर। और मैं आपको एक बात कह रहा हूं कि जम्मू के लोग हैं ना, इनका लोगों ने अभी तक देखा है सीधापना, शांतपना, मीठापना, मतलब मीठे लोग हैं जी, खंड मीठे लोग। लेकिन अब जम्मू के लोगों को ना बोलना चाहिए। मेरे को चिंता कश्मीर के भाइयों की नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, सच बोल रहा हूं। मैं काम करता हूं, रहता हूं उनके साथ में, मैं जानता हूं उनको हक लेना आता, वो ले लेंगे हक। मुझे चिंता होती है आप लोगों की, जम्मू के लोगों की, कि ये बेचारे कैसे अपनी लड़ाई लड़ेंगे। भाई लड़ाई तो खुद लड़नी पड़ेगी ना, कोई बाहर वाला आके लड़ाई नहीं लड़ेगा। आप ये मत समझो। हाँ, एक बात मैं जरूर कह रहा हूं कि आज तक आपको 70 साल से जो कुछ मिला है ना, वो कश्मीर के कारण मिला है। इसलिए नहीं कहा, इसलिए नहीं आपको मिला है कि आप जम्मू के लोग हो, ना ना, बिल्कुल नहीं, आप गलत हो अगर सोच रहे हो तो। अगर जम्मू के लोगों को आज तक कुछ मिला है तो वो केवल 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 मिला है कश्मीर के पीछे। वो कहते हैं ना, मुंजी के पीछे डीले में पानी लग जाता, सेम हिसाब है हमारा। कश्मीर के कारण जम्मू को भी रहंदी खहंदी कुछ ना कुछ मिल जाता था। लेकिन अब जब हक की बात आती है ना, तो जम्मू के लोगों को एज अ टीम, एज अ फैमिली, एक परिवार की तरह लड़ाई लड़नी पड़ेगी। और मैं आप लोगों से एक ही बात कहूंगा आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती करूंगा कि ये समय है बात करने का, चर्चा करने का, लड़ाई लड़ने का, ये सही समय है। क्योंकि 24 में क्योंकि विधानसभा चुनाव नहीं करवाने वाले भाजपा के लोग, बहुत डरपोक। मैं आपको बता रहा हूं, जितने डरपोक में भाजपा में रहा हूं, 9 साल रहा हूं भाजपा, मैंने देखा है ये लोग जो सामने से हैं, पीछे से ये उतने ही भगोड़े हैं। इनकी स्पाइन नहीं है, रीढ़ की हड्डी नहीं है, बहुत कमजोर लोग हैं ये लोग, बहुत कमजोर लोग हैं ये, डरते हैं, केवल उकसावे वाली राजनीति करते हैं, दिखावे वाली राजनीति करते हैं, झूठे देशभक्त हैं ये लोग। आप इतिहास उठा के देखिए भाजपा के लोगों की, संघ के लोगों की, ना इन्होंने आजादी की लड़ाई लड़ी कोई, ना इन लोगों ने आज तक देश की भलाई के लिए काम किया। ये लोग कहते हैं अगर भाजपा ने पीडीपी सरकार बनाई ना, इसमें कोई नई चीज नहीं की इन्होंने। आप इतिहास अगर पढ़ते हैं या कोई इतिहास का कोई छात्र है, इतिहास में रुचि रखता है, वो आप देखेंगे कि सबसे पहले अगर संघ की कोई सरकार बनी थी तो वो मुस्लिम लीग बनी थी बंगाल में, उसके बाद लाहौर में बनी थी। तो अगर पीडीपी में बीजेपी का गठबंधन हो, कोई हैरानी की बात नहीं। गठबंधन क्यों नहीं चला आप अच्छे से जानते हैं, क्यों नहीं चला? क्योंकि कठुआ में रेप कांड हो गया। पहले कहा गया जो बलात्कारी कोई मुसलमान था, और जब मुसलमान से वो हिंदू निकला तब परेशानी और बढ़ गई कि भाई अब क्या होगा। और हिंदू तो क्या, हिंदू क्या निकला, वो भाजपा का कोई लीडर था, कोई मंत्री था, उसका रिश्तेदार निकला वो। फिर तो सारा कुछ उल्टा हो गया ना। रसाना वाला सबको पता है आपको क्या चला है सारा। यही कारण था सरकार गिरी, क्योंकि उस टाइम अगर सरकार ये भाजपा गठबंधन नहीं तोड़ती तो आधे से ज्यादा भाजपा के मंत्री विधायक जो है ना, वो सलाखों के पीछे होते, बलात्कारी को सपोर्ट करने के लिए, बलात्कारी को बचाने के लिए। यार 9 साल की बच्ची का बलात्कार हुआ है और आप देख रहे होंगे कि कैसे भाजपा जो है वो बलात्कारियों को बचाती आई। आपने देखा होगा कैसे गुजरात के दंगों में बेचारी एक महिला के साथ बलात्कार हुआ था, बच्ची को मारा गया था, पेट में बच्चा था, गर्भवती को तलवार से मारा गया था। बाबू बजरंगी ने, वो आपने देखा होगा कैसे एक फॉरेन के पेपर में एक तलवार लेकर जय श्री राम बोलते हुए एक कमीना शख्स, खूनी शख्स जो है बाबू बजरंगी, उसकी फोटो आई थी।
वो आप सोचें जिस परिवार के साथ बीता हो, और वो जो है महिला जब बाहर उसके जो बलात्कारी हैं, जो उसके बच्चों के हत्यारे हैं, जो उसके परिवार के हत्यारे हैं, जो बाहर आते हैं तो भाजपा के नेता जो हैं उन लोगों को सम्मानित करते हैं, मंच देते हैं और मंच के ऊपर बैठ के हार पहनाते हैं। दुख नहीं होता? हमारा देश क्या बन गया हुआ, क्या से क्या बन गया हुआ। जम्मू के लोगों ने किस चीज की आस की थी, हमें मिला क्या? हम लोगों ने भाजपा पे भरोसा किया, सबने भरोसा किया था, जिससे मैं भी शामिल हूं। लेकिन मैंने हमेशा जम्मू के लोगों की, खासतौर पे अपने आरएसपी के लोगों की हक की आवाज उठाई। और मैं कोई ऐसा नहीं बोल रहा हूं, रिकॉर्ड उठा के देखिए, आप देखिए असेंबली में हम लोगों ने किस चीज के ऊपर लड़ाई की। सबसे पहला मैं वो शख्स था, 2017 में भाजपा में रहते हुए मैंने आर्टिकल 370 को एब्रोगेशन का बिल्कुल विरोध किया था, और मुझे भाजपा ने 6 महीने का निष्कासित किया था, क्योंकि आर्टिकल 370 जो है भाजपा का एजेंडा था। क्योंकि उन्होंने शुरू से कहा था इसको हटाना है। हटाना क्यों है यहां पर? क्योंकि यहां पर मुस्लिम मेजोरिटी स्टेट है, पूरे हिंदुस्तान में एक ही स्टेट है जो मुस्लिम मेजोरिटी है, इसीलिए यहां पर धारा 370 को हटाना था। और ये अगर संविधान के रास्ते से आप देखेंगे हट नहीं सकता, बिल्कुल नहीं हट सकता, क्योंकि संविधान में साफ साफ लिखा हुआ है कि जो जम्मू कश्मीर की जो जनता है, जिन लोगों को चुनेगी, अगर उनको लगता है कि धारा 370 को हटाना है तो वो केंद्र को लिखेगी, केंद्र में लोकसभा राज्यसभा में मेजोरिटी से फैसला आएगा, फिर प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 370 को रिमूव करेगा। सिंपल एज दैट। इन्होंने आर्टिकल 370 तब हटाया जब हमारे राज्य में कोई सरकार नहीं थी, यहां पर गवर्नर रूल था। गवर्नर साहब लिखते हैं पार्लियामेंट को कि हटा दीजिए। यहां पर कैसे हटा दें? क्या जम्मू कश्मीर के चुने हुए लोग थे? क्या आप लोगों ने उन लोगों को जिता के जिनको भेजा था, क्या वो बैठे थे जिन्होंने फैसला लिया कि 370 यहां से हटाए? हटाने के बाद क्या मिला हमें? एक बिहार का, यूपी का गवर्नर। क्या हमारे जम्मू कश्मीर प्रदेश भाजपा के या केंद्र भाजपा में एक भी बंदा ऐसा नहीं है जो जम्मू से संबंध रखता हो कि जो एलजी बनने के लायक हो? एलजी छोड़ो, एडवाइजर ही ले लेते। एक को लाए थे एडवाइजर बना के, पहले वो एलजी था, उसको एडवाइजर लाए, उसको निकाल दिया। फिर करप्शन में तो सर से पांव तक आप लोग डूबे हुए हैं। क्या भला करेंगे आप जम्मू की जनता का? अब छोड़ दीजिए, अब ये लड़ाई हमारी है। अब खाली ऑपोजिशन पार्टीज वर्सेस एनडीए नहीं है, इंडिया वर्सेस एनडीए नहीं है, इसमें जम्मू के लोग भी शामिल हैं। और मैं आप लोगों से आह्वान करता हूं, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, हाथ जोड़ के विनती करता हूं कि साथ दीजिए, इस बार बचा लीजिए जम्मू कश्मीर को, बचा लीजिए भाजपा से भारत को। एक ही मौका मिलेगा। अगर 24 में भाजपा फिर से आ गई तो जय सिया राम, राम राम सत्य हो जाएगा। यहां पर कोई डेमोक्रेसी तो वैसे भी नहीं बची है, नामो निशान मिटा देंगे, संविधान उठा के वहां फेंकेंगे और आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक नौकर की तरह, बंधुए मजदूर की तरह रखेंगे यहां पर। तो मेरा बात करने का केवल एक ही मकसद था कि हमें ये लड़ाई एक परिवार, एक टीम बनकर लड़नी है। और अपनी फेसबुक फैमिली से यही कहना चाहूंगा, साथ दीजिए, आप चर्चा कीजिए, रोड पे आके प्रोटेस्ट नहीं करना, क्योंकि सबकी अपनी अपनी मजबूरियां होती हैं। कोई सरकारी काम कर रहा है, किसी की घरवाली सरकारी जॉब कर, किसी घरवाला सरकारी जॉब कर रहा है, किसी का भाई कर रहा है, किसी का बाप कर रहा है, किसी का कजन कर रहा है। हर बंदे का कोई ना कोई सरकार में है, तो डरते हैं लोग, सामने आके सरकार के खिलाफ बोलते नहीं है। लेकिन जहां हमें बोलना चाहिए, जिस मंच पे बोलना चाहिए, बोलिए जरूर, चर्चा जरूर करिए और एक्सपोज ही कीजिए इनको, भाजपा के लोगों को। आएंगे ये लोग, वोट मांगने आएंगे। अभी मैंने सुना शायद ये म्युनिसिपैलिटी का चुनाव कराने वाले, कराइए चुनाव, देखते हैं, हम भी देखते हैं कितना जोर है बाजू एक कातिल में। आने दीजिए, अखाड़े में फैसला होगा, हम तो तैयार हैं लड़ाई के लिए, क्योंकि मुझे पता है इस बार जम्मू के लोगों का, जम्मू के नौजवानों का साथ मिलेगा। मैंने हमेशा ही जात, बरादरी, धर्म से ऊपर उठ के बात की। मैंने एक हिंदुस्तानी, एक इंडियन होकर बात की, क्योंकि भगत सिंह शहीद हुआ ना, वो किसी एक कौम के लिए नहीं हुआ, किसी एक धर्म के लिए नहीं हुआ, वो इस धरती के लिए हुआ, इस मिट्टी के लिए हुआ, इस हिंदुस्तान की, इस भारत की मिट्टी के लिए शहीद हुआ। तो जितने भी हमारे नौजवान जो शहीद हुए, कम से कम उनकी तो लाज रख लीजिए, इस देश को तबाह से बचा लीजिए, भाजपा से बचा लीजिए। और ये सुनवाई जो 370 पे चलेगी, इसमें आपका, मेरा, सभी का भविष्य तय करेगी ये 370 की सुनवाई, कि आने वाले समय में जम्मू कश्मीर के लोगों का क्या होगा। कश्मीर को छोड़ दिए साइड में, उनको हक लेना आता वो ले लेंगे। अपनी बात करिए आप, जम्मू के लोगों अपनी बात करिए, डोगरो अपनी बात करिए, आप लड़ाई लड़िए अपनी। बहुत से लोग हैं जो यहां पर नकाब बैठे हुए हैं पहन के चेहरे पे, बचिए उन लोगों से, एक्सपोज कीजिए उनको।
ये आपको लड़ाएंगे, हिंदू मुसलमान में लड़ाएंगे, ब्राह्मण दलित में लड़ाएंगे, बांटेंगे आप लोगों को। बांटने के कारण आप लोगों का वोट बैंक डिवाइड होगा। कम से कम ये है कि इस डिवीजन को रोकिएगा। आने वाले समय में इकट्ठा होकर जंग लड़ी जाएगी, वरना जीत नहीं पाएंगे हम लोग, हार जाएंगे हम लोग, इंसानियत हार जाएगी, भाईचारा हार जाएगा। क्योंकि जो इस रीजन में प्यार है, बाकी लोगों ने तो कर लिया। हिमाचल के लोगों ने दिखा दिया कि वो नफरत को हराएंगे, मोहब्बत को जिताएंगे। उन्होंने जिता दिया। वहां पर अमन शांति कायम है। सिलेंडर वहां पर 500 रुपया हो गया है। वहां पर ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हो गई है। जहां जहां से भाजपा जाएगी वहां वहां खुशहाली आएगी, तरक्की आएगी। आर्मी खत्म कर दी इन्होंने, अग्निवीर ले आया। और देखा आपने कल अग्निवीर ने क्या किया है, 4 लोगों को मार दिया। क्या ऐसे ज़ॉम्बी जो है हमने सोचे थे अपने देश के लिए? आप ये मत सोचिए कि आज मुसलमानों को मारा। मैं आपको ये लिखित रूप में देता हूं कि आज ये मुसलमानों के पीछे जा रहे, कल आपके पीछे भी आएंगे। ज़ॉम्बी क्या करता है? ज़ॉम्बी किसी को नहीं देखता, उसको मतलब होता खून पीने से। ये खून पीने वाले इन लोगों ने राक्षस पैदा कर दिए हैं, भाजपा ने, संघ ने और गोदी मीडिया ने। इस चीज की चर्चा कीजिए और मेन स्ट्रीम मीडिया देखना बंद करिए, बॉयकॉट करिए आप मेन स्ट्रीम मीडिया। जितना भी ये मेन स्ट्रीम मीडिया है, ये सिर्फ और सिर्फ नफरत की दुकान है। ये बांटने का काम करेगा आप लोगों को। और हो सकता है कुछ तलक बातें भी की होंगी, लेकिन करनी जरूरी है, क्योंकि सच्चाई जो होती है कड़वी होती है। लड़ाई होती है वो बहुत मुश्किल से लड़ी जाती है। हमें इस लड़ाई में कोई हथियार नहीं चाहिए, हमारी हिम्मत, जज्बा और जोश ही काफी है। और मुझे पता है जम्मू की जनता में ये है। जम्मू के नौजवान को मैं जानता हूँ, इस मिट्टी में पैदा हुआ हूँ, यही मर जाना है। और मैं जानता हूँ अपने नौजवानों को, जब इनका खून खौलता है ना, इनके सामने कोई नहीं टिकता, कोई नहीं टिकता। अरे हमने तो पाकिस्तान के आगे घुटने नहीं टेके आज तक, छाती चौड़ी करके खड़े हैं आज भी। तो ये क्या करेंगे भाजपा वाले? क्या कर लेंगे? हमारा कुछ नहीं करेंगे। साथ ही सिर्फ हिम्मत दिखाने की जरूरत है, जो आप लोगों में बहुत है। लेकिन छोड़िए सब चीजें, आपसी मतभेद छोड़िए, कोई एनसीपीडीपी कांग्रेस बाकी छोड़िए। हम एक जम्मू, एक डोगरे के बन के लड़ाई करनी पड़ेगी, और लड़नी पड़ेगी और जीतनी भी पड़ेगी। और आर्टिकल 370 के बारे में इतिहास पढ़िए आप। ये लोग आपको गुमराह कर रहे हैं। आज अगर बाहर के लोग यहां पर जॉब ले रहे हैं आके, ड्यू टू आर्टिकल 370 एब्रोगेशन, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, असंवैधानिक, इन्होंने जो हमसे छीना है, उसके कारण बाहर के लोग यहां बस रहे हैं। बाहर के अफसर हमारे बिठा दिए गए, हमारे अपने आईएएस अफसर, आईपीएस अफसर को बाहर भेजा गया है। लेकिन जो बाहर के लोग उनको ऊपर बिठाया गया हमारे अपने यहाँ पर तो आईएएस आईपीएस भी नहीं है यहाँ। और जो बेचारे जेकेपीएस या जो सिविल सर्विसेज के हमारे स्टेट के ऑफिसर्स हैं, वो बेचारे इनके लाचार हैं इनके आगे, क्योंकि बड़े हैं, बड़ा रैंक का है, बड़ी सर्विस है, यूपीएससी है, आईपीएस आईएएस कैडर है, उनके सामने क्या ही बोल सकते हैं? नहीं बोल सकते, कुछ नहीं चलती इनकी। इसीलिए बेचारे ये भी लाचार है। ये कहीं ना कहीं तो थोड़ा बहुत तो दुख, थोड़ा बहुत क्या, काफी दुख है इनको भी इनके सामने जब किसी अपने का कत्ल होता है, इनको भी दुख होता है। चाहे वो राजनीतिक कत्ल हो, चाहे वो हकों का कत्ल हो, हमारा कत्ल तो हो ही रहा है। दिन रात तो हम मरी रहे हैं, तिनका हो। क्यों ना ये लड़ाई एक साथ लड़े हम लोग मिलकर? बात करना शुरू करिए, हर जगह चर्चा शुरू करिए। आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने लगातार हियरिंग करनी है, और 370 का जो फैसला है हमारे भविष्य से जुड़ा हुआ है। तो आपसे विनती करता हूँ, उम्मीद रखता हूँ ये बात आप आगे बढ़ाएंगे, और इसका सिलसिला जो है हर एक घर में पहुंचना चाहिए, किसी के भी थ्रू। क्योंकि एक बार कहीं से कोई बात शुरू होती है, तो अगर आखिरी तक ना पहुंचे तो उस आंदोलन को ना मरा हुआ आंदोलन कहते हैं। और मैं चाहता हूं कि इस आंदोलन को हम सब मिलकर मुकाम तक पहुंचाएं। जय हिंद, जय भारत, जय जम्मू कश्मीर।